अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज सैयद सलमान शाह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन यूटी पेशावर। दोस्तों, आपने पार्ट 3 में देख लिया कि हम किस तरह जो है ना गिवन फंक्शन का गिवन इंटरवल में रूट फाइंड करेंगे फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड से। अच्छा, सो दोस्तों वहां पर आपने देख लिया कि हमने जो है ना कैलकुलेट कर दिया है। ये देखो, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब ये देखो, आपके जहन में क्वेश्चन आ होगा कि ऐसा कोई फार्मूला है जो हमें ये बताए कि हमें कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस करने होंगे, कि हमें 10⁻⁴ अक्यूरेसी मिले, -5 अक्यूरेसी मिले, -6 अक्यूरेसी मिले। मतलब कि जो है ना हमारी इतनी अक्यूरेसी अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हमें कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस करने हैं। तो उसके लिए हाँ बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ एक फार्मूला है। ये हमारे पास जो है ना एक फार्मूला है। दो फार्मूलाज हैं, हम दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं अपने मकसद के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये फार्मूला समझाऊं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस तरह का के मजीद जो है ना अच्छे अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो बना ले। ठीक है, मेरा तो अपना ये कानून है कि जब भी मैं किसी चैनल को स्टडी करता हूँ और मुझे अगर अच्छा जो है ना लगे और मैं जो है ना उसे लाइक करूँ, अगर मुझे वो पसंद आ जाए तो मैं उसको सब्सक्राइब कर देता हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब कर दे। तो चलो आते हैं दोस्तों इस प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास जो है ना अक्यूरेसी है, जिस तरह मैंने बाइसेक्शन मेथड में भी आपको समझाया था कि फी एन क्या है। आफ्टर nth आइटरेशन जो है ना हमारे साथ जो फी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाए फिक्स पॉइंट के जरिए। देखो, ये फी 1 फी 2 आई फी, अगर हम nth आइटरेशन करें तो वो वैल्यू है। ठीक है, और फी क्या है? फी जो है ना हमारे पास रियल रूट है, जिसका रियल रूट है बिल्कुल अक्यूरेट, और लेस देन इक्वल टू के फॉर एन। सो के क्या है? के की वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया है। के की वैल्यू वही के की वैल्यू है जो इस कंडीशन से जो है ना आप फाइंड कर देते। चलो मैं उस कंडीशन पे जो है चले जाता हूँ। ये देखो, ये के की वैल्यू है। ठीक है, ये देखो, ये पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया है। सो ये के की वैल्यू है। सो के की वैल्यू तो इस इंटरवल में वेरी होती है फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू। सो ये के की लार्जेस्ट वैल्यू, इस इंटरवल में के की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी ना, सो ये वही वैल्यू है। ठीक है, ये देखो, ये के जो है ना ये वही वैल्यू है। ठीक है, और n जो है ना ये नंबर ऑफ आइटरेशन है जो कि आपको के साथ अननोन होगा। और मैक्स मतलब ये है कि ये दो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, ये वाले और ये वाले। सो इसमें जो है ना आपने मैक्सिमम, लेट सपोज अगर ये 1 निकला है और ये 2 निकला है, तो आपने जो है ना के फॉर n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वही 2। सही है, मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स में अगर आप जो है ना आपके साथ जो मैक्सिमम आए वही आपको जो है ना के फॉर n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और लेस देन आर इक्वल टू एक्यूरेसी। लेट सपोज अगर आपको 10⁻⁴ एक्यूरेसी चाहिए तो आपको जो है ना ये टर्म नहीं लेना है, क्योंकि ये तो अननोन है। हमारे साथ जो है ना आपको ये टर्म लेना है और इसको सिंप्लीफाई करके आपको इन की वैल्यू जो है ना वो ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अब आपके समझ कि पी नॉट क्या? पी नॉट, तो ये पी नॉट इनिशियल पॉइंट है जो आप लेते हैं। ठीक है, जैसा कि इस प्रॉब्लम में हमने इनिशियल पॉइंट क्या लिया था, 1.5। ठीक है ना, तो ये है। और जो है ना ये ए क्या है और बी क्या है? सो ये जो है ना इन पॉइंट से, ए जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल है और बी जो है ना वो एंडिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल है। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये भी अगेन वही फार्मूला है। आपने जो है ना यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू अपनी अक्यूरेसी लिखनी है। लेट सपोज अगर हमने -4 तक करना है, और ये क्या है? ये तो मैंने आपको बताया के जो है ना वही अगेन वही वाला के है, और एन अगेन वही वाला के है, नंबर ऑफ आइटरेशन व्हिच इज अननोन टू अस। फी 1 जो है ना वो फर्स्ट आइटरेशन के बाद जो आपके साथ फी की वैल्यू आ जाए वो फी 1 है, और फी नॉट इनिशियल जो है ना वो टेकन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखो फी नॉट ये है और फी 1 ये वैल्यू है जो आपके पास आ गई है। देखो, सो आपको जो है ना इस वैल्यू से जो है ना ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। सही है, और वो फिर आपको क्या करना है? वो आपको फिर के एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड करना है 1 - के साथ, और फिर सॉल्व कर देना है। तो आपके साथ इनकी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। लेट्स डू एन एग्जांपल ऑन दिस फार्मूला। सही है, सो ये देखो, ये हमें बताता है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ आइटरेशंस रिक्वायर्ड टू अचीव 10⁻⁴ accuracy of the root of the function g of x is equal to 2 power x। g of x is equal to 2 power -x in the interval -1/3, sorry 1/3 and 1। सो हमें जो है ना नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है ना वो फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ आइटरेशंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको दो फार्मूलाज जो है ना वो बता दिए। सो उस फार्मूलेस को आप इस्तेमाल करके नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है ना आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो जो है ना सबसे पहले मैं मेथड नंबर 1 का मतलब ये है कि जो पहली फार्मूला है उसको हम जो है ना वो यूज़ कर देंगे। ठीक है, और एक जो है ना वो है मेथड 2 मतलब कि दूसरा मेथड जो है ना वो हम इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 ये है कि फी एन, ये जो है ना हमारे साथ फार्मूला है। ठीक है, कि के पावर एन और मैक्स मैक्स क्या? मैक्स पी नॉट माइनस ए और बी माइनस पी नॉट, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम
वो लेंगे और फिर लेस देन आर इक्वल टू एक्यूरेसी, और यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी क्या है 10⁻⁴, हम 10⁻⁴ ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो k फॉर n, और k की वैल्यू क्या है अब इसके लिए, ये देखो g ऑफ x इक्वल टू 2⁻⁻x। तो सबसे पहले जो है ना हमें ये कैलकुलेट कर देना है, और ये सबसे पहले मैं जो है ना ये फार्मूला लिख दूँ, सही है। सो दूसरा मेथड का फार्मूला क्या था, k फॉर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस k, और फिर क्या है φ1 माइनस φ0। ये एब्सोल्यूट इसलिए कि अगर निगेटिव आ जाए तो हमें उसे पॉजिटिव करना होगा। ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू एक्यूरेसी जो कि 10⁻⁴ है। अब ये देखो इसके लिए जो है देखो सिर्फ और k अननोन है। ठीक है, सो हमें k फाइंड करना होगा, और φ0 अननोन है, हमें वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करनी होगी, और हमें φ1 जो है ना वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी होंगी। अब देखो यहाँ से जो है ना मैं इस पोर्शन में जो है ना वो कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा आप देखो सबसे पहले जो है ना हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो है ना ये जो है ना g डैश ऑफ x फाइंड करना होगा। ठीक है, सो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू ये माइनस 2⁻⁻x, सो इसका -2⁻⁻x और नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये आता है ना। अब सबसे पहले जो है ना मैं g डैश ऑफ 1/3 कैलकुलेट कर देता हूँ, ताकि इसे क्या आता है, तो आप जस्ट कैलकुलेटर से करें तो आपके पास क्या आएगा 0.55, और ये क्या है लेस देन 1 है कि नहीं, ये बिल्कुल लेस देन 1 है। इसलिए इस तरह जो है ना मैं दूसरे इंटरवल पे g की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और वो मेरे पास क्या आता है, वो मेरे पास आता है 0.3466, ये भी लेस देन 1 है, लेकिन मैक्सिमम कौन सी वाली वैल्यू है, ये है। सो ये हमारी k की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब जो है ना φ0 हमें जो है ना वो करना है इस जनरल अप्रॉक्स में, ये देखो ये 0.33 है, सो मैं 0.5 ले लेता हूँ चलो इस इंटरवल से। ठीक है, और मैं जो है ना φ1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो जो क्या होगा, जो होगा g 0.5, और g जो है ना वो 0.5 जो है ना वो क्या होगा मेरे साथ, वो होगा 0. ये देखो ये खुद आप कैलकुलेट कर ले 0.7071, मतलब कि आप इस फंक्शन में जो है ना x के बाय 0.2 पुट कर ले और 1 और 2 फॉर 0.5 वो कर ले, सो आपके पास 0.7071 जो है ना वो आ जाएगा। अब ये देखो ये फार्मूला हमारे साथ बिल्कुल रेडी है। जो सबसे पहले जो है ना मैं इस फार्मूला से करना चाहता हूँ, सो वो है 0.55 पावर n, और मैक्सिमम किस चीज़ में मैक्सिमम φ0 माइनस ए, इसका मतलब ये कि 0.5 माइनस और ए 1/3, सो 0.5 माइनस 1/3 से क्या आता है हमारे साथ, वो हमारे साथ आता है 0.16667, ये आता है। इस तरह से 6 कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, और जो 1 माइनस 0.5 से क्या आता है, वो आता है 0.5। इसका मतलब ये देखो ये हमारे पास b है, b1 है, और φ0 जो है ना वो मैंने कहा दिया 0.5। इस दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.5 है ना, सो इसके साथ और लेस देन आर इक्वल टू, तो मैं भूल गया वो मैं कर दूंगा लेस देन आर इक्वल टू -4। ये देखो इस फार्मूला यहाँ से आ गया है। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर 0.5 आएगा 0.5, और फिर जो है ना मल्टीप्लाई बाय 0.55 होल पावर n, और लेस देन आर इक्वल टू 10⁻⁴। सो ये देखो अब मैं जो है ना दोनों हिस्सों पर जो है ना वो log अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे n कैलकुलेट करना है और n फॉर में है। सो ये देखो ये क्या होगा log ऑफ 0.5 होगा, और फिर जो है ना मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा log ऑफ m, n फार्मूला log m प्लस log n, और फिर log n जो है ना ये m पावर n है, सो n log m हो जाएगा। सो n log ऑफ 0.55 और लेस देन आर इक्वल टू -4 log ऑफ 10, और log ऑफ 10 1 के बराबर होता है। तो चलो मैं क्योंकि ये log तो बेस 10 है। ठीक है, ये log वाला। अच्छा, सो जब मैं जो है ना इस n के लिए ये सिंप्लीफाई कर दूंगा, सो ये देखो यहाँ पर हमारे निगेटिव आएगा, सो निगेटिव और निगेटिव कैंसिल करने के लिए हमें जो है ना n जो है ना उसका जो साइन चेंज करना होगा, सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू बन जाएगा, और ये जो है ना हमारे पास आता है 13.69, सही है 13। सो वो जो है ना हमारे साथ तो क्या गया 13 भी नहीं है बल्कि 14.25 आता है। आप कैलकुलेटर से खुद चेक कर ले। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने अगर 14.25 से बड़े आइट्रेशंस कर दिए, मतलब कि 15th वो आइट्रेशन पे जो है ना हमारे साथ ये एक्यूरेसी जो है ना वो बिल्कुल अपटेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जो है ना हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि 0.55 n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.55, सो 0.45 ये आ जाएगा,
और फिर φ1 माइनस φ0, सो φ1 0.7071 है और φ0 दिस वन है तो 0.2071 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देखो सो एब्सोल्यूट की वैल्यू भी चली गई क्योंकि ये खुद पॉजिटिव आ गया है और 10⁻⁴। अब देखो यहाँ से जो है ना हम 0.45 को जो है ना 10⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 0.2 से डिवाइड कर देंगे। सो जो है ना हमारे पास कौन सी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, हमारे पास इस n की वैल्यू जो है ना वो ऑब्टेन हो जाएगी। फिर हम नेचुरल लॉग लेंगे। सो इस n की वैल्यू हमारे साथ क्या आ जाएगी, n की वैल्यू जो है ना वो हमारे साथ ग्रेटर देन आर इक्वल टू इस अगले यहाँ 14.1 आता है। ये देखो ये और ये तकरीबन सेम है। सो आप एक मेथड करोगे, दोनों नहीं करोगे, ठीक है। मतलब कि अगर हमने 15th आइट्रेशन कर ली तो ये एक्यूरेसी हमारे साथ अपडेट हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिए कि इस फार्मूला में कुछ ना कुछ एरर होगा, क्योंकि ये जो है ना थ्योरेटिकल में क्या कहता है कि आपको 15th आइट्रेशन करनी है इस एक्यूरेसी को ऑब्टेन करने, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमें जो है ना 12 पे जो है ना इतनी एक्यूरेसी मिल जाती है, मतलब कि n इज इक्वल टू 12 पे, सही है। सो ये स्मॉल है, मतलब कि आपको जो है ना वो रीजन बताते हैं आपको एक या दो ज्यादा या कम करने होंगे, मतलब कि ये फिर भी ठीक है। सो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करने होंगे और फिर जो है ना ये आइट्रेशंस करने होंगे। सो फिर आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास इतने आइट्रेशंस जो है ना वो रिक्वायर्ड है। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और लास्ट में मैं जो है ना आपको ये बता दूं कि ये आप मैंने जो है ना कुछ प्रॉब्लम सजेस्ट कर लिया आप लोग के लिए। सो आप इसे ट्राई कर दो और फिर हमारे साथ जो आंसर्स आए वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दे। अगर आपके आंसर्स जो है ना उसमें कुछ फ़र्क है सो हम आपको जो है ना वो इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो है ना आपका जो भी क्वेश्चन हुआ सो वो हमें कमेंट सेक्शन में जो है ना आप ज़रूर बता दें।